नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। महाभारत काल में रची गई गीता आज के दौर में कितनी सार्थक है। ग्रंथ के तौर पर इसे माना जाता है भारतीय दर्शन का संपूर्ण सत्य, मगर इस पर आज सियासी रंग क्यों चढ़ता दिख रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की 5151वीं जयंती पर हो रहे समारोह को लेकर। दिल्ली में समारोह का उद्घाटन संघ प्रमुख मोहन भागवत करने वाले हैं। कहते हैं ये युद्ध की पृष्ठभूमि में जीवन और कर्म का ये अमर दर्शन भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला था। युद्ध की निर्णायक स्थिति के बीच दिग्भ्रमित अर्जुन को यूं कहते हुए समझाया था, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, न ये शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। ये तो 5 तत्वों से बना है, अंततः उसी में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, यहीं दिया। ग्लानिर्भवति भारत। यही जीवन ज्ञान और श्री कृष्ण के संदेश श्रीमद् भगवत गीता के रूप में संग्रहित किए गए। शास्त्रों के मुताबिक श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ये संवाद 5151 साल पहले का है। मार्गशीर्ष महीने की 11वीं तिथि यानी एकादशी को इसकी रचना हुई। इसे गीता जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर गीता पूजन, गीता के सार संदेशों का प्रचार प्रसार पहले भी होता रहा है, मगर इस बार आयोजन और प्रयोजन दोनों ही बड़े पैमाने पर दिख रहा है। श्रीमद् भागवत गीता ही एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसकी जयंती बनाने की परंपरा पूरे विश्व के अंदर है। इसके अलावा आपको कोई किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ की जयंती आपको कहीं नहीं मिलेगी। मात्र गीता ही है कि जिसकी जयंती पूरे विश्व भर के अंदर मनाई जाती है। गीता जयंती पर तैयारी है बड़े समारोह की, जिसका उद्घाटन दिल्ली के लाल किला मैदान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। समारोह में संघ के इस रंग के अलग सियासी मायने हैं। रोशनी हम इस पर भी डालेंगे, मगर उससे पहले तफसील पूरे आयोजन की, जो 2 दिसंबर यानी एकादशी की तिथि को भूमि पूजन के साथ समारोह से शुरू होगा। दुनिया भर से बुलाए गए 51,000 मेहमानों के साथ आज के संदर्भ में गीता के ज्ञान की अहमियत समझाई जाएगी। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 5000 साल से गीता का यही ज्ञान हर भारतीय की जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। किस तरह से सांसारिक होकर भी संसार से खुद को अलग रखा जाए, गीता के इसी रहस्य को 5151वीं जयंती पर इस महोत्सव के बहाने हर आम नागरिक को समझाने की कोशिश की जाएगी। गीता के जिन संदेशों ने जीवन और कर्म के मायने बताए, उसकी 5151वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन जियो यानी ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड एनलाइटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भागवत गीता की तरफ से किया जा रहा है। इस संगठन की स्थापना 2 साल पहले महामंडलेश्वर ज्ञानंद जी महाराज ने की थी। इनके जरिए गीता का प्रचार प्रसार और गीता जयंती पर दुनिया भर में आयोजन किए जा रहे हैं। दिल्ली के लाल किला मैदान में ये पहला भव्य कार्यक्रम होगा। आरएसएस प्रमुख तो इसका उद्घाटन करेंगे ही, बीजेपी और केंद्र सरकार के कई बड़े चेहरे शिरकत करेंगे। गीता जयंती समारोह के खास मेहमानों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वामी रामदेव सहित तमाम साधु संत भी शामिल होंगे। यानी हर प्रकृति, हर उपासना विधि के लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी एक महाग्रंथ है, जिसमें सभी वेदों, सभी उपनिषदों का सब कुछ निचोड़ है गीता के उन 700 श्लोकों में। इसलिए गीता का प्रचार प्रसार यह न केवल सनातन हिंदू धर्म के लिए अपितु मानवता के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। कुछ दिन पहले तक चर्चा थी गीता जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की, लेकिन मोदी का नहीं आना तकरीबन तय हो चुका है। फिर भी पार्टी के तौर पर बीजेपी, केंद्र में बीजेपी सरकार और आरएसएस से जुड़े मेहमानों की सूची समारोह के सियासी रंग को भी जाहिर करती है। खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका, जो संपूर्ण मानव जीवन और कर्म से जुड़ी गीता को धर्म विशेष के करीब ले जाती है। इसको समझने, जानने और इसको फैलाने का काम हमें करना चाहिए। खास करके आज के समय में
जब पूरी मानवता के सामने एक तरफ रचनात्मक विकास की बात है, दूसरी तरफ विनाश की बात साथ साथ समानांतर चल रही है, उसमें गीता के मूल्य का असर सब तरह के लोगों को, सभी पंथ के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों पर हो और गीता को हम बहुत ही बड़े फलक पर ले जाएं, यही उद्देश्य है मुझे लगता है। संघ की दलील ये भी है कि जब गीता की रचना हुई थी तब उन धर्मों का वजूद ही नहीं था जिनसे जोड़कर विरोधी आज सांप्रदायिकता का रंग देते हैं। अगर इस दलील को मान भी ले तो सवाल ये उठता है कि गीता जयंती पर इतने व्यापक समारोह में एक खास सियासी विचारधारा को ही तवज्जो क्यों? मकसद भले ही 5151 साल पूरे कर चुकी भगवत गीता की जयंती मनाने का हो, लेकिन संघ के जुड़ाव ने इस पूरे महोत्सव को ही राजनीतिक रंग तो दे ही दिया है, क्योंकि इसमें न सिर्फ आरएसएस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे बल्कि बीजेपी के तमाम मंत्री और नेता भी शिरकत करेंगे। जाहिर है इस महोत्सव को विरोधी कुछ दूसरी ही नजर से देख रहे हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता जयंती समारोह में नहीं शामिल हो रहे हैं, जबकि उनकी गीता में गहरी दिलचस्पी है। गीता को लेकर देश दुनिया के मंचों पर भी वो काफी कुछ कहते रहे हैं, और तो और उन्हें अपने मेहमानों को भी तोहफे में गीता देना अच्छा लगता है। तो फिर गीता जयंती पर सबसे बड़े समारोह से क्यों अलग हैं प्रधानमंत्री? मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो तो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। श्रीमद् भगवत गीता की 5151वीं जयंती समारोह में मोदी भले ही शरीक नहीं हो रहे, लेकिन गीता के संदेशों को लेकर उनका राग अनुराग जग जाहिर है। इसका सिलसिला सियासत में सीएम और पीएम का ओहदा संभालने से पहले संघ प्रचारक के दिनों से जुड़ता है। मोदी कहते भी रहे हैं, गीता के संदेशों ने उनकी सोच और विचारों को दिशा दी। विरोधियों के लिए इस बात के सियासी मतलब हो सकते हैं, मगर नरेंद्र मोदी निजी तौर पर गीता को दूसरे नजरिए की तरफ ले जाते हैं। गीता को उस नजर से देखते परखते हैं जिससे कभी महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसी हस्तियां गीता को जानती समझती थी। निजी तौर पर मोदी को अच्छा लगता है अपने मेहमानों और मेजबानों को तोहफे में संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता सौंपना। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने ये जता दिया था कि वो अपने जीवन में गीता के मूल्यों का कितना पालन करते हैं। ना सिर्फ विदेश में जाकर उन्होंने गीता की कॉपी बांटी थी, बल्कि दिल्ली आए विदेशी मेहमानों में भी गीता का खूब प्रचार प्रसार किया। अब इस महोत्सव में ना सिर्फ लड़कियों, छोटे बच्चों, बल्कि परिवार को भी गीता के इन्हीं रहस्यों को अपने जीवन में अपनाने की सीख दी जाएगी। मोदी जब जापान यात्रा पर गए तो प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गीता की प्रति ये कहते हुए सौंपी कि उनके पास देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं और दुनिया को इससे ज्यादा पाने को कुछ नहीं। हालांकि इस दलील के बाद भी मोदी को अंदाजा था विरोधी उनकी सियासी विचारधारा और धार्मिक रुझान से जोड़कर देखेंगे, लिहाजा इस मनोदशा पर कटाक्ष भी किया। मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है और मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। और मैंने जापान में आज यहाँ के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है। जापान के मन से गीता और भारतीय संस्कृति का डंका बजाकर लौटे जापानी प्रधानमंत्री भी मोदी के तोहफे और अंदाजे बयां से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके। दोस्ती की बातें हुई, बराबरी के सहयोग को लेकर परस्पर समझौते हुए। मोदी भारत लौटे तो उनके मेहमान बने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पड़ोस में अपने सबसे बड़े मुकाबलेदार को मोदी ने गुजरात बुलाकर जमकर मेहमान नवाजी की तो तोहफे में गांधी दर्शन की किताबों के साथ गीता की एक प्रति भी सौंपी। अपने मेहमान की सुविधा के लिए मोदी ने जो गीता सौंपी वो चीनी भाषा में लिखी थी। इसके बाद बारी थी मोदी की अमेरिका यात्रा की। तब सबकी नजर इस बात पर थी कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को मोदी क्या तोहफा देंगे। तमाम कयासों के बीच मोदी ने अपना तोहफा पहले से ही तय कर रखा था। बराक ओबामा को तोहफे में गीता ही देना है।
ओबामा को मोदी ने जो गीता दी वो अपने आप में खास थी। ये गीता महात्मा गांधी के नजरिए से थी, उन्हीं के अनुभवों से लिखी गई थी। ओबामा को ये तोहफा खासा पसंद आया, क्योंकि निजी तौर पर ओबामा जिन दो लोगों से खुद को प्रभावित बताते हैं, उनमें मार्टिन लूथर किंग के साथ दूसरा नाम महात्मा गांधी का है। मोदी ये जानते थे, लिहाजा तोहफा भी अपने मेजबान के मन मुताबिक चुना। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। गीता जयंती जिस संगठन की तरफ से दिल्ली में मनाया जा रहा है, उसकी चर्चा साल भर पहले तक नहीं थी, जबकि यह समारोह 2012 से ही हो रहा है। लेकिन इस साल इतनी सुर्खियां क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि गीता की 5151वीं जयंती है, या फिर इसकी वजह केंद्र की सत्ता में बदली सियासत का रुख? जिस दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन हिंदुस्तान की सियासत ने एक करवट ली थी। सत्ता में राजनीतिक विचारों का पंथ और परचम बदला था। ये परचम उस संघ और उन संगठनों का है जो राजनीति में धर्म को प्राथमिकता देते रहे हैं। पार्टी के तौर पर बीजेपी भले ही इसे अपने एजेंडे से बाहर कर चुकी है, लेकिन संघ और उससे जुड़े संगठनों की बढ़ती सक्रियता इसे हाशिए से केंद्र की तरफ धकेलती दिख रही है। इसकी झलक गीता की 5151वीं जयंती पर हो रहे आयोजन में भी साफ दिख रही है, और इसे चर्चा भी भरपूर मिल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भले ही गीता जयंती समारोह में पहली बार शरीक हो रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी है आयोजन को अपने रंग में रंग लेने की। संघ से लेकर साधु संतों और वक्ताओं के जमावड़े का मूल वैचारिक मंत्र तो यही कहता है। ऐसा नहीं कि मोदी के सत्ता संभालने के बाद ये पहली बार हो रहा है। संघ और वीएचपी दोनों की भूमिका इस साल श्री राम बारात में भी बढ़ चढ़कर दिखी। श्री राम और सीता के विवाह पंचमी का जो आयोजन नेपाल के जनकपुर में स्थानीय तौर पर होता था, उसमें बारात अयोध्या से जाने लगी। ये सिलसिला वीएचपी ने शुरू तो किया था 2008 से ही, लेकिन इस बार भगवान राम के नाम पर धर्म की बारात का रंग ही कुछ और था। और सहमति तो इसमें शामिल होने की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे दी थी। कार्यक्रम था 25 नवंबर को भगवान राम के तिलकोत्सव में शामिल होने का, लेकिन कार्यक्रम आखिरी वक्त में टल गया। या यूं कहें कि मोदी ने आखिरी वक्त में फैसला बदल लिया। इसकी फौरी वजह बताई गई सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री की व्यस्तता। लेकिन संघ और वीएचपी मोदी सरकार से जुड़े अपनत्व को परिभाषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। संघ के ही एक कार्यक्रम विश्व हिंदू कांग्रेस में वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने दहाड़ने वाले अंदाज में कहा कि पृथ्वीराज चौहान शासन के 800 साल बाद देश में हिंदू स्वाभिमान वाली कोई सरकार बनी है। इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने नई सरकार को सख्त सलाह दी कि अपने आप को इतना मजबूत बना देना है कि कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सके। अब बारी है गीता जयंती पर विशाल समारोह की। मोदी इसमें शरीक हो या ना हो, गीता के बहाने समारोह का सियासी एजेंडा साफ दिखता है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अब आइए देखते हैं अपने मूल रूप में गीता आखिर है क्या। अगर यह धर्म से जुड़ी है तो इसमें धर्म की व्याख्या क्या है? अगर यह जीवन से जुड़ी है तो इसके जरिए जीवन और आदमी के कर्म की परिभाषा क्या है? इस मायने में दुनिया का इकलौता ग्रंथ है गीता, जिसकी रचना युद्ध भूमि में हुई। 18 दिन के महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन का संदेश। जब अर्जुन दुश्मन सेना में सामने खड़े अपनों को देखते हैं और अपना पराक्रम भूलकर मोह माया में उलझकर हथियार डाल देते हैं, तब भगवान उन्हें जीवन, कर्म और पराक्रम का मतलब समझाते हैं। पूरे दिन में जो बातें भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली, वो वाणी अर्जुन की उलझन दूर करती हैं, न्याय की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने को प्रेरित करती हैं, मगर उसका संदेश हिंसा नहीं। अपने मूल रूप में ये पलायन से पुरुषार्थ की ओर बढ़ने की प्रेरणा है। मोक्ष का मार्ग जो किसी धर्म से नहीं बल्कि जीवन के कर्म से जोड़ता है। वो कर्म जितना ईश्वर से जोड़ता है उतना ही अलग भी करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही ये संदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर दिया, लेकिन 18 अध्यायों में फैला ये गीता का ज्ञान आज भी मानव को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आज तक ब्यूरो।